हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू एसपी इकोनॉमिक विजडम। आज की क्लास पे हम स्टैटिस्टिक और प्लूरल सेंस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ डेफिनेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज योर प्लूरल सेंस एंड सेकेंड इज योर सिंगुलर सेंस। ओके, द प्लूरल सेंस आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सिंगुलर सेंस। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट। जैसे कि इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका, इन द प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन्स टू इंफॉर्मेशंस इन द टर्म्स ऑफ द नंबर्स और द न्यूमेरिकल्स डाटा सच एज द पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक, पब्लिक एक्सपेंडिचर स्टैटिस्टिक एक्सेट्रा। इसका जो मेन पॉइंट है कहने का वो ये है कि भाई स्टैटिस्टिक का मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिले वो आपके नंबर्स के टर्म में या न्यूमेरिकल्स डाटा के टर्म में होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर दे दिया है कि भाई पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक हो गया, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको बोल सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट में कितने हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन डाटा और एम्प्लॉयमेंट में कितने हैं हमारे इंफॉर्मेशन डाटा। नेक्स्ट है हमारा, इन plural sense, the word statistic means numerical facts which are systematically collected. Systematically हम उसको collect करते हैं हमारे statistical data को, ठीक है, जो कि एक numerical fact के terms में होते हैं। According to Dr. A.L. Broley, statistics are numerically statement or facts in any department of the inquiries placed in the relations to each other. ठीक है, तो ये डेफिनेशंस कुछ इकोनॉमिक्स ने दी हुई है। स्टैटिस्टिक एक प्लूरल सेंस है इसके टर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू यूले एंड द कैडल, बाय स्टैटिस्टिक वी मीन्स क्वांटिटेटिव डाटा अफेक्टेड टू मार्क्ड एक्सटेंड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है क्वांटिटेटिव डाटा। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में ही ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि स्टैटिस्टिक को जानने के लिए हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जो क्वालिटेटिव होता है वो किसी भी मतलब हमारी स्टैटिस्टिक में उसका कोई भी यूज़ नहीं है, और क्वांटिटेटिव का बहुत बड़ा हमारा रोल है स्टैटिस्टिक में। ठीक है, हमने ये अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस किया है। अगर आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का मतलब नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम कि द फॉलोइंग टेबल शोज अ सेट ऑफ द डाटा विच इज स्टैटिस्टिक और विच इज नॉट। इसमें क्या बोल रखा है कि भाई जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या बोल रखा है कि डाटा विच आर नॉट स्टैटिस्टिक। ठीक है, कि भाई जो डाटा है वो आपके स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ये जितने भी डाटा दे रखे हैं वो आपके स्टैटिस्टिक्स नहीं है, और भाई ये जितने भी डाटा यहाँ पर दे रखे हैं वो आपकी क्या है, स्टैटिस्टिक है। ठीक है, अब सेम इसी स्लाइड पे अगर हम बात करें तो ये जो जितने डाटा हमें दे रखे हैं वो आपके स्टैटिस्टिक्स नहीं हैं, और यहाँ पर जितने आपके दे रखे हैं डाटा वो आपके स्टैटिस्टिक है। अब इसी को हम डिस्कस करते हैं ये क्या है एक्चुअल में। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट बोल रखे कि अ काउ हैज 4 लेग। इट्स अ कॉमन सेंटेंस, ये सभी को पता होगा। अब इसको हम स्टैटिस्टिक डाटा क्यों नहीं कह सकते? हम इसको स्टैटिस्टिक डाटा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर कोई कंपैरिजन, यहाँ पर कोई एवरेज हम नहीं निकाल पा रहे। स्टैटिस्टिक्स रिलायबल तभी है बच्चों जब आप उसको कंपेयर करोगे किसी भी दो चीज से। ठीक है, डाटा विच आर स्टैटिस्टिक जब आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो भाई सेकंड पॉइंट हमें यहाँ पर ये दे रखा है कि राम हैज 500 रुपीज इन हिज शॉपिंग। भाई या फिर पॉकेट मनी आप बोल सकते हो कि भाई उसके पास 500 रुपए का नोट है जिससे वो शॉपिंग करेगा। अब इसमें भी कोई हमें स्टैटिस्टिक नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे कि मैम ने अभी सबसे स्टार्टिंग में हमें बताया था कि भाई यहाँ पर जो भी नंबर्स के न्यूमेरिकल्स के टर्म में होंगे वो आपका स्टैटिस्टिक्स होगा। ठीक है, वो बात गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन हर नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकते। अब यहाँ पर आपको कंपेयर ही करने को नहीं मिल रहा है। आप 500 रुपीज को किस चीज से कंपेयर करोगे? काऊ के 4 लेग्स को किस चीज से कंपेयर करोगे? नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, इसलिए ये डाटा विच आर नॉट स्टैटिस्टिक। Okay, next is a young lady has run over by a speeding car at 100 किलोमीटर पर आवर। यही बात बोल रखी है कि एक लेडी थी जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी एक स्पीडिंग कार, और उसने उसको क्या कर दिया, रन आउट कर दिया। तो यहाँ पर लेडी के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये भी एक स्टैटिस्टिक डाटा नहीं है क्योंकि हम इसको कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसी में ही देखें कि कौन कौन से हमारे डाटा नहीं है स्टैटिस्टिक, फटाफट से पढ़ते हैं कि इन इंडिया द
डेथ रेट हैज़ केम डाउन। अब इंडिया में डेथ रेट नीचे गिर रही है, ये हमें बता दिया। अब हम नहीं बता पा रहे कि किससे गिरी है, कितने सालों में कितना गिरा, कुछ नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा राम गॉट मोर मार्क्स देन शाम, शाम से ज्यादा मार्क्स राम के आए थे, ठीक है। फिर द प्रोडक्शन ऑफ वीट हैज इंक्रीज, कि भाई वीट का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ, कैसे पता भैया, हमें नहीं पता ना, तो वो स्टैटिस्टिक हमारा नहीं है। अब हम पढ़ लेते हैं कि भाई हमारे डाटा विच आर स्टैटिस्टिक कौन कौन से। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं कि भाई नंबर होने के बाद भी मैम बोल रही कि स्टैटिस्टिक नहीं है, और नंबर होते होते स्टैटिस्टिक कौन कौन से डाटा, हम ये देख लेते तो आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगी कि क्यों बोला हुआ है ऐसा, कि भाई हर नंबर आपका स्टैटिस्टिक नहीं होता, लेकिन हर स्टैटिस्टिक आपका नंबर के टर्म में होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है कि एवरेज हाइट ऑफ द 26+ मेल पीपल इन इंडिया इज 6 फीट कंपेयर्ड टू 5 फीट इन नेपाल। अब देखो यहाँ पर वर्ड दिख रहा है आपको कंपेयर्ड, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि भाई 26+ मेल जो पीपल थे इंडिया में, उनकी जो हाइट थी, एवरेज हाइट थी, वो 6 फीट थी, और नेपाल में 5 फीट थी। हमने क्या किया, इंडिया और नेपाल में क्या किया, कंपैरिजन किया ना एक तरीके से मेल की हाइट में, तो ये हमारा क्या है, स्टैटिस्टिक है, बिल्कुल स्टैटिस्टिक है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बर्थ रेट इन इंडिया इज 18/1000 कंपेयर्ड टू 8/1000 इन यूएसए। भाई इंडिया और यूएसए के बीच कंपैरिजन हो रहा है बर्थ रेट में, कि भाई इंडिया में 18/1000 था और यूएसए में 8/1000 था, ठीक है। तो ये एक क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ओवर द पास्ट 10 years इंडिया हैज वॉन 6 टेस्ट मैचेस इन क्रिकेट एंड लॉस्ट 50। भाई 10 साल पहले इंडिया ने 60 टेस्ट मैचेस जीते थे क्रिकेट में, और 50 को लॉस्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये क्या है, कंपैरिजन कर रहे हैं हम 10 साल की 10 साल का जो पास था हमारा और अभी का जो है, उसके बीच हम कंपैरिजन कर रहे हैं क्रिकेट मैचेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसी पॉइंट पे हम देखते हैं कि भाई इन इंडिया डेथ रेट हैज केम होगा, ओके, नॉट केम फ्रॉम द 9.8/1000 इन 1991 टू 8.7/1000 इन 2001। देखो अभी हमने क्या किया था, कंपैरिजन किया था, आपने यहाँ पर देखा होगा, हमने कंपैरिजन किया था इंडिया एंड यूएसए का, यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया था नेपाल और इंडिया का। तो ये एक क्या है, कंपैरिजन किया था, हमने कंट्री के बीच कंपैरिजन किया था। अब हम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डाटा के बीच, एक पर्टिकुलर ईयर के बीच, कि भाई 1991 और 2000 में कंपेयर हुआ है। किस चीज़ का कंपैरिजन हो रहा है, डेथ रेट का कंपैरिजन हो रहा है, कि भाई 1991 में इंडिया में 9.8/1000, ठीक है, हमारी डेथ रेट थी, और 2001 में हमारा 8.7/1000 डेथ रेट थी। इंडिया की ही बात हो रही है यहाँ पर, किसी और कंट्री का कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। किसका कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है ईयर का, ठीक है, 1991 और 2001 के बीच। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या है कि द प्रोडक्शन ऑफ वीट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2009 टू 2010 बाय 15.78%, ठीक है। अब यहाँ पर भी वीट प्रोडक्शन की बात हो रही है। देखो कोई कंट्री का यहाँ पर नाम नहीं ले रखा है, बस ये बता रहा है कि 2009 में और 2010 के बीच आपका जो इंक्रीजमेंट हुआ है वो 15.78% हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या बताया था, यहाँ पर हमें सिर्फ ये बताया था कि भाई यहाँ पर वीट का इंक्रीजमेंट प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम कितना परसेंटेज हो रहा है यहाँ पर हमें वो भी बता रखा है, इसलिए यहाँ पर ये स्टैटिस्टिक है और यहाँ पर ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा इट्स अ राम नॉट अ रैन, इट्स अ राम गॉट 12% मोर मार्क्स देन शाम। अब देखो यहाँ पर भी वही, अगर हम कंपेयर करें कि भाई कौन से डाटा है हमारे स्टैटिस्टिक्स और कौन से नहीं है, तो आपको एक क्लियर हो गया होगा अब जाकर कि भाई हमारे पास यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं दी हुई थी, इसलिए यहाँ पर ये स्टैटिस्टिक्स नहीं था। 12% यहाँ पर आपको बता रखा है एक न्यूमेरिकल टर्म में कि भाई जो राम है उसने 12% ज़्यादा मार्क्स लेके आया है शाम के कंपैरिजन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इट्स अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होना चाहिए कि कौन से डाटा आपके स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ठीक है, और कौन से डाटा आपके स्टैटिस्टिक्स हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं
फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस में आपके कौन कौन से फीचर्स आते हैं, कौन कौन से आप बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि एग्रीगेट फैक्ट। ठीक है, अभी एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? अगर आपने मेरी माइक्रो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स देखा होगा तो आपको एग्रीगेट का मतलब अच्छी तरीके से पता होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि एग्रीगेट फैक्ट क्या है। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। ठीक है, अभी किस फैक्ट से रिलेटेड करता है आप इसको इजीली बता सकते हैं इस डेफिनेशन से कि ये कौन से फैक्ट से रिलेटेड करता है। ये करता है न्यूमेरिकल फैक्ट से रिलेटेड। ठीक है, अगर हम इसी चीज को इस तरीके से पढ़ें कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट इज नोन एज स्टैटिस्टिक। भाई जो भी आपके एग्रीगेट फैक्ट्स होंगे या जो भी आपके एग्रीगेट बोल सकते हो एक नंबर के टर्म पे होंगे वो आपके स्टैटिस्टिक है। अ सिंगल फिगर आर नॉट स्टैटिस्टिक बिकॉज सच फिगर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। अभी यही आपको मैं समझा रही हूँ कि यहाँ पर इस जो डाटा है हमारे उसमें हम कंपैरिजन नहीं कर रहे इसलिए वो स्टैटिस्टिक नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ का कंपैरिजन हो रहा है, ईयर का कंपैरिजन हो रहा है, कंट्री का कंपैरिजन हो रहा है, परसेंटेज का कंपैरिजन हो रहा है, तो हमारा ये स्टैटिस्टिक्स है। तो यहाँ पर यही बात बोल दी कि जो सिंगल फिगर होता है आपका वो आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। लेकिन क्यों नहीं होता अगर हम ये बात करें, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हम उसको कंपेयर ही नहीं कर पाते किसी के फिगर से। ठीक, और मैं ये बोलूँ कि भाई मेरी सैलरी 2020 पे थी 1 लाख और 2021 में मेरी 2 लाख होगी, तो ये कंपेयर हम कर सकते हैं, एक ही पर्सन का कंपैरिजन भी हो सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसी में कि ऑल द स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन अ नंबर बट ऑल नंबर आर नॉट स्टैटिस्टिक। देखो सेम बात वही रिपीट घूम फिर कर वहीं आ गई है हमारे फीचर्स में कि भाई हर एक स्टैटिस्टिक आपका एक्सप्रेस्ड होता है नंबर की फॉर्म में, लेकिन हर एक नंबर आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अब इसको आप कैसे समझोगे? इसको आप समझ सकते हो इस तरीके से कि भाई काव वाले एग्जाम्पल पे, राम वाले एग्जाम्पल पे और यंग लेडी वाले एग्जाम्पल पे देखो यहाँ पर एक नंबर्स दे रखे हैं जो न्यूमेरिकल टर्म में। ठीक है, अब लेकिन क्या ये स्टैटिस्टिक है? नहीं, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि हम इसको कंपेयर नहीं कर पा रहे। तो यही चीज आपको यहाँ पर एक एग्रीगेट फैक्ट के रूप में बता दी है। ठीक है, अब इसमें एक और एग्जाम्पल है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम ये देख लेते हैं। There are 1000 students in our college, then it has not statistics data। ठीक है, अब इतना अगर बोल के छोड़ दे कि भाई हमारे कॉलेज में 1000 बच्चे हैं, 1000 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि हम उसको कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम ये बोलते हैं, ठीक है, अगर हम ये बोलते हैं कि 300 स्टूडेंट्स आपके आर्ट्स फैकल्टी पे है, ह्यूमैनिटीज फैकल्टी पे है और 400 आपके कॉमर्स फैकल्टी पे है, 300 आपके साइंस फैकल्टी पे है हमारी कॉलेज में, तो वो स्टैटिस्टिकल डाटा है। क्यों है स्टैटिस्टिकल डाटा? क्योंकि हम एक फैकल्टी वाइज क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं कि भाई मेरे आर्ट्स में इतने बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं, और भाई 400 बच्चे मेरे कॉमर्स में है, साइंस में मेरे 300 बच्चे। तो हम एक कॉलेज का क्या कर रहे हैं, ये डाटा हमने एनालाइज किया ना, हमने देखा उसको कि भाई कौन सी फैकल्टी में कितने बच्चे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेटली स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। ठीक है, नो डाउट स्टैटिस्टिक कहलाएगा। आई होप आपको कंपैरिजन में बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं है अभी तक। अगर आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड। अब वही चीज़ देखो, हमने जो भी डेफिनेशन में जो भी अभी तक पढ़ा ना, हमें उसको ही अपने वर्ड्स में फीचर्स में लिख देना है। आपको बहुत ईजी से, आपको इसमें रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि भाई समझ के पढ़ो, समझ के पढ़ोगे ना तो इंटरेस्ट उतना ही जागेगा। ठीक है, तो क्या है भाई, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड है। अब न्यूमेरिकल एक्सप्रेस से मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि भाई क्वांटिटेटिव जो है यहाँ पर वही इंफॉर्मेशन आपकी स्टैटिस्टिक डाटा होगी। क्वालिटेटिव का दूर दूर तक कोई रोल नहीं है, वो स्टैटिस्टिक नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पर आपको देखो पता चल रहा है कि बिकॉज इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म, क्योंकि वो न्यूमेरिकल टर्म पे एक्सप्रेस्ड नहीं कर रहा है। क्वांटिटेटिव का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, 1000 स्टूडेंट्स वाला जो फैकल्टी वाइज डिवाइडेड है स्टूडेंट्स, हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, और जितने भी अभी तक हमने स्टैटिस्टिक्स के यहाँ पर अभी तक पढ़े हैं ना एग्जाम्पल्स, ठीक है,
तो वो भी हम ले सकते हैं क्वांटिटेटिव में, क्योंकि यहाँ पर बोल रखा है कि बस स्टैटिस्टिक्स वही है जिसमें क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशंस है, ठीक है। जो डाटा आपके स्टैटिस्टिक है वही डाटा आपके क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशंस होंगे। लेकिन अगर क्वालिटेटिव की बात करें तो यहाँ पर आप इस तरीके का एग्जांपल ले सकते हो कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके क्लास में बैठे हैं, ठीक है, मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में बैठे हैं, तो कोई बच्चा आप क्या होता है, बहुत तेज होता है, वेरी एक्सीलेंट होता है, वेरी ब्राइट होता है, ठीक है, तो आप उसको एक रेट देते हो कि आप एक्सीलेंट हो बच्चा, आप वेरी गुड हो, यू आर वेरी ब्राइट, ओके, यू नीड टू मोर हार्ड वर्क, आप कॉम्प्लीमेंट देते हो। तो ये एक क्या है, एक रैंक ही तो दे रहे हो, रिमार्क ही तो दे रहे हो उसको, तो ये क्वालिटेटिव होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी इफ कॉजेज। अब देखो यहाँ पर आपका ये जो अभी हमने पढ़ा था डेफिनेशंस, उसमें ये वर्ड बोला हुआ था, ठीक है, कैडल ने एक वर्ड बोला था, तो ये क्या है हम इसी को ही जानेंगे, इसलिए मैंने आपको ये डेफिनेशंस इसने डिटेल्स में नहीं समझाया। अब क्या बोला हुआ है यहाँ पर कि भाई स्टैटिस्टिक इज नॉट अफेक्टेड बाय अ सिंगल डाटा और सिंगल फैक्टर बट इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स और डाटा इंफॉर्मेशन। सेम वही चीज बोल रहे हैं बच्चे कि भाई कोई भी सिंगल फैक्टर से यहाँ पर हम कंपेयर तो कर ही नहीं सकते, तो जब तक कंपेयर नहीं होगा वो हमारा स्टैटिस्टिक होगा। अब यही एग्जांपल से देख लीजिए, इसलिए मुझे ये एग्जांपल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर आप सभी चीजें अच्छे से पढ़ लेते कि भाई जब मैंने बोला कि देयर आर द 1000 स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज देन इट हैज नॉट स्टैटिस्टिक डाटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम कोई भी कंपेयर नहीं करेंगे, एक सिंगल फिगर है यहाँ पर जो 1000 स्टूडेंट्स का दे रखा है। अब मल्टीपल आपका कैसे हो जाएगा जब आपने इसको फैकल्टी वाइज डिवाइड किया कि भाई 300 है, 400 है, 300 आपका साइंस फैकल्टी पे, तो ये जो आपका ये क्या है, आप इसको कंपेयर कर पा रहे हो, आपके पास मैनी फैक्टर्स हैं, बहुत सारी डाटाज हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी स्टैटिस्टिक्स को, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रीजनेबल एक्यूरेसी, ठीक है। रीजनेबल एक्यूरेसी क्या, व्हेन वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन वी मस्ट केप्ट एक्यूरेसी रीजनेबल डिग्रीज, ठीक है। अब एक्यूरेसी रीजनेबल डिग्रीज आपकी क्या होती है, वो टोटली डिपेंड करती है आपकी इन्वेस्टिगेशंस पे, उसके नेचर्स पे, उसके साइज पे और जो भी अवेलेबल आपके रिसोर्सेज होंगे। देखो बच्चा, आप ये समझ लो कि भाई एक स्टैटिस्टिक को ढूंढने के लिए, एक क्वांटिटेटिव डाटा को ढूंढने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, आप सर्वे करोगे ना, आप ऑब्जर्वेशन करोगे, तभी तो आप डाटा कलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। कलेक्ट करोगे फिर उसको एनालाइज करोगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें उसको ऑर्गेनाइजेशन वे पे रखोगे आप। ये सभी चीजें जो मैंने आपको बोला है वो आप पढ़ोगे आपके सिंगुलर डाटा पे, ठीक है, सिंगुलर सेंसेस पे। तो इसका सिर्फ कहने का मतलब है कि रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं का भी डाटा उठा के आपने एक स्टैटिस्टिक बना दी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। एक रीजनेबल, उसमें एक फैक्ट होना चाहिए, उसमें एक सच्चाई होनी चाहिए कि भाई ये एक्चुअल में ये चीज हुई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा कंपेयर। देखो सबसे जितना अभी तक हमने पढ़ा है कंपैरिजन के ऊपर ही पढ़ा, ठीक है, तुलना के ऊपर ही पढ़ा कि भाई हम जिस चीज को कंपेयर कर सकते हैं वो हमारा स्टैटिस्टिक है और जिस चीज को हम कंपेयर नहीं कर सकते वो हमारा स्टैटिस्टिक्स नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि अनलेस दे हैव द क्वालिटी ऑफ कंपैरिजन दे कैन नॉट बी स्टैटिस्टिक। अब आपका ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों पे हम हर एक चीज कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये बोला हुआ है कि भाई क्वालिटी की कंपैरिजन हम कर सकते हैं लेकिन वो स्टैटिस्टिक नहीं हो सकता, उसका होना ना होना बराबर है। तो यहाँ पर जो रिलायबल करता है वो आपका सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और कलेक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर, जैसे कि सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप किसी भी चीज को करने के लिए या आप घूमने जा रहे हो तो किसी भी चीज को करने के पहले आप क्या करते हो, कोई प्लान बनाते हो। वैसे ही हम अगर सिस्टमैटिक मैनर पे डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम पहले प्लान बनाएंगे कि हमें किस तरीके का इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस तरीके का हम इन्फॉर्मेशन टेक ओवर करेंगे, ये सब चीजों का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई भी कंक्लूजन जल्दीबाजी में नहीं होना चाहिए। हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, हमने उसको एनालाइज कर दिया, प्रेजेंट भी कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई हपड़ थपड़ में फटाफट
फटाफट उसको ऐसे करके दे दो, ऐसा नहीं है। आराम से प्यार से अच्छे से कलेक्ट करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, प्रेजेंट करना है, बाकी सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें कुछ नहीं है। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। प्लीज़ सपोर्ट द एसपी इकोनॉमिक विजडम। आई होप जो भी आपके टॉपिक्स मैं कवर कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी क्वायरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके ही सपोर्ट से अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करती हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, यू कैन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।